आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज दिन में 11 बजे लोकसभा में 2021-22 का मरकजी बजट पेश करेंगी। इस साल जनवरी के महीने के लिए जीएसटी मालिये की वसूली तकरीबन 1,20,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। वजीर आजम ने जोर देकर कहा है कि हुकूमत ज़राअत को जदीद बनाने के लिए अहद बस्ता है और इस सम्त में इक़दाम कर रही है। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बात को दोहराया है कि नए ज़रई क़वानीन से मौजूदा एमएसपी निज़ाम और मंडियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुंबई में आज से आम लोगों के लिए लोकल ट्रेनें चलेंगी। म्यांमार की लीडर आंग सान सू की समेत कई सीनियर शख्सियात को आज सुबह हिरासत में ले लिया गया है। और क्रिकेट में तमिलनाडु ने बड़ौदा को 7 विकेट से हराकर दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीत ली है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। आज पार्लियामेंट में 2021-22 का मरकजी बजट पेश किया जाएगा। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण लोकसभा में दिन में 11 बजे बजट पेश करेंगी। इस साल पहली मरतबा मरकजी बजट सिर्फ डिजिटल शक्ल में दस्तयाब होगा। ये एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर मोबाइल ऐप यूनियन बजट पर दस्तयाब होगा। इसे मरकजी बजट वेब पोर्टल www.indiabudget.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। ये ऐप इक़्तिसादी उमूर की रहनुमाई में नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने तैयार की है। बजट इजलास के आगाज से पहले मीडिया के लिए अपने बयान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस एतमाद का इजहार किया था कि बजट 2021-22 को कोविड से मुताल्लिक लॉकडाउन के असरात को खत्म करने के लिए पिछले 10 महीनों में वजीर खजाना के जरिए ऐलान करदा पैकेजों के हिस्से के तौर पर देखा जाएगा। ये बजट का भी सत्र है। वैसे शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 2020 में एक नहीं, हमें वित्त मंत्री जी को अलग अलग पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4-5 मिनी बजट देने पड़े। यानी 2020 एक प्रकार से लगातार मिनी बजट का सिलसिला चलता रहा और इसलिए ये बजट भी उन 4-5 बजट की श्रृंखला में ही देखा जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। मोहतरमा सीतारमण का ये तीसरा बजट है और कोविड वबा के बाद पहला बजट है। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा मरकजी बजट कागज के इस्तेमाल के बगैर पेश किया जाएगा। अरकान पार्लियामेंट और आम लोगों की आसान रसाई के लिए वजीर खजाना ने मरकजी बजट ऐप भी लॉन्च की है। इस ऐप के जरिए मरकजी बजट के सालाना माली स्टेटमेंट समेत, जिसे बजट कहा जाता है, मुतालबात ज़र और माली बिलों समेत 14 दस्तावेजात तक रसाई आसान होगी। ये बजट अंग्रेजी और हिंदी में दस्तयाब होगा और ये पार्लियामेंट में वजीर खजाना की बजट तकरीर मुकम्मल होने के बाद मोबाइल ऐप पर दस्तयाब होगा। वजीर खजाना ने इससे पहले बजट की तैयारी के लिए ज़राअत और माशियात समेत मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन से सलाह मशवरा किया था। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने जुमे के रोज पार्लियामेंट में साल 2020-21 के लिए इक़्तिसादी जायजा पेश किया था। जायजे में माली साल 2021-22 में भारत की असल मजमूई घरेलू पैदावार में शरह तरक्की का तखमीना 11% तक दिखाया गया है, जबकि उबूरी जीडीपी का तखमीना 15.4% तक रहने का इम्कान है, जो आजादी के बाद से सबसे ज्यादा है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। इक़्तिसादी जायजे में कहा गया है कि मईशत की बुनियादें बहुत मजबूत हैं और आत्मनिर्भर भारत मिशन की मदद से मईशत में तेजी से बहाली हो रही है। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF के मुताबिक उम्मीद है कि अगले 2 साल में भारत की मईशत सबसे ज्यादा तेजी से तरक्की करने वाली मईशत होगी। भारत ने तवील मुद्दती ढांचाजाती इस्लाहात और माली इस्लाहात समेत 4 नुकाती मुनफरिद हिकमत अमली अपनाई है। इन पॉलिसियों की वजह से भारत साल 2020-21 में आलमी सरमायाकारी का पसंदीदा मुल्क रहा है और रिकॉर्ड
FDI की आमद दर्ज की गई है। इक्तसादी जायजे में कहा गया है कि आयुष्मान भारत से सेहत के शोबे में जबरदस्त बेहतरी आई है। इक्तसादी जायजे में मजीद कहा गया है कि मुल्क की शरह तरक्की के पेश नजर भारत को गरीबों को गरीबी से निजात दिलाने के लिए इक्तसादी तरक्की पर मुसलसल तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। आकाशवाणी का खबरों का शोबा मरकजी बजट 2021-22 पर पूरे दिन खुसूसी प्रोग्राम नशर करेगा। इनमें मुमताज माहिरीन के जरिए बजट का तज्जिया, बजट का खुसूसी बुलेटिन, बजट पर अवाम का रद्द-ए-अमल और खुसूसी इंटरव्यू वगैरह शामिल होंगे। ये प्रोग्राम आज सुबह 10:20 से रात 10 बजे तक FM गोल्ड और दीगर फ्रीक्वेंसीज पर सुना जा सकता है। ये प्रोग्राम हमारी वेबसाइट newsonair.com और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी दस्तयाब होगा। जनवरी 2021 के लिए अशिया और खिदमात टैक्स GST मालिये की वसूली तकरीबन 1,20,हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। वजारत खजाना ने कहा है कि इस साल जनवरी में GST का वसूल करदा मजमूई मालिया 1,19,847 करोड़ रुपए रहा, जिसमें 21,923 करोड़ रुपए CGST के 29,014 करोड़ रुपए SGST के 60,288 करोड़ रुपए IGST के हैं, जिसमें अशिया की दरामदात पर वसूल किए गए 27,424 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। अशिया की दरामदात पर वसूल किए गए 883 करोड़ रुपए समेत महसूल की वसूली 8,622 करोड़ रुपए है। दिसंबर से इस साल 31 जनवरी तक दाखिल करदा GSTR 3B रिटर्न्स की तादाद 90 लाख है। पिछले 4 महीने के दौरान GST मालिये की वसूली मुसलसल 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रही है, जो आलमी वबा के बाद तेजी से इक्तसादी बहाली की वाज़ेह अलामत है। आकाशवाणी से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए इक्तसादी माहिर नवीन गुप्ता ने कहा, 1,19,000 करोड़ की हमारी GST की कलेक्शन रही है, जो पिछले साल के मुकाबले 8% ज्यादा है। और देखा जाए तो पिछले महीने जो 1,15,000 करोड़ रही थी, इस महीने की कलेक्शन 1,19,000 करोड़ है। और जिस तरीके से हम इस वैश्विक मंदी से बाहर आ रहे हैं, इसको पूरा संसार, पूरा विश्व सराहना कर रहा है, क्योंकि हम देखते हैं सेंसेक्स जो है 50,000 के पार गया पहली बार। आज बजट है तो उसके पूर्व संध्या पे जो कल ये आंकड़े आए हैं, ये बड़े ही प्रोत्साहन देने वाले हैं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई और टीकाकारी का उसका प्रोग्राम दुनिया के लिए एक मिसाल साबित हुआ है। आकाशवाणी पर कल अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में वजीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत में कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्रोग्राम चलाया जा रहा है और दुनिया में किसी भी मुल्क के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी के साथ लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। वजीर-ए-आज़म ने खुशी का इजहार किया कि हाल ही में झांसी में स्ट्रॉबेरी का 1 महीना तवील फेस्टिवल शुरू हुआ। कानून की एक तालिबा गुरलीन चावला ने इसमें अहम रोल अदा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत और ज़राअत को जदीद शक्ल देने के लिए अहद बस्ता है और वो इस सम्त में बहुत से इक़दामात भी कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की कोशिशें मुस्तक़बिल में भी जारी रहेंगी। स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल जैसे प्रयोग इनोवेशन की स्पिरिट को तो प्रदर्शित करते ही हैं, साथ ही यह भी दिखाते हैं कि हमारे देश का कृषि क्षेत्र कैसे नई टेक्नोलॉजी को अपना रहा है। खेती को आधुनिक बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और अनेक कदम उठा भी रही है। सरकार के प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। ज़राअत के मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बात को फिर दोहराया है कि नए ज़रई क़वानीन से मौजूदा कम से कम इमदादी कीमत MSP निज़ाम और मंडियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नए इको सिस्टम के तहत मंडियां खिदमात और बुनियादी ढांचे के एतबार से ज्यादा मुकाबला जाती और कम लागत वाली होंगी और दोनों निज़ाम किसानों के मुश्तरका मफाद के लिए मुआविन होंगे। NCP के लीडर शरद पवार को जवाब देते हुए, जिन्होंने नए ज़रई क़वानीन की नुक्ताचीनी की है, वज़ीर मौसूफ ने कहा कि नए ज़रई क़वानीन से किसानों के लिए इजाफी पसंद के चैनल की फरोग की राह हमवार होगी, जिससे वो अपनी पैदावार बिला रोक टोक और रियासत के बाहर किसी को भी और कहीं भी फरोख्त कर सकेंगे। इससे उन्हें अपनी पैदावार के लिए बेहतर और मुकाबलाजाती कीमतें भी मिल सकेंगी। भारतीय साहिल मुहाफिज ICG अपना 45वां यौम तासीस मना रहा है। ICG ने अपनी अंतक महारत के जरिए खुद को एक काबिल भरोसा फोर्स के तौर पर साबित किया है और साहिल की सिक्योरिटी के अलावा मल्लाहों की बर्दारी और साहिल के करीब रहने वाली आबादी के तहफ़्फ़ुज़ में नुमाया रोल अदा किया है।
उत्तर प्रदेश में वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी के पार्लिमानी हल्के वाराणसी को मरकजी हुकूमत की पिलग्रिमेज रीजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव प्रसाद मुहिम के तहत दूसरी मुसाफिर बरदार कश्ती हासिल हुई है। ये 2 मंजिला मुसाफिर बरदार कश्ती दरियाई गंगा में चलेगी और सयाहों को काशी के 84 घाटों का शानदार नजारा कराएगी। सियाहत के रियासती वजीर नीलकंठ तिवारी ने रविदास घाट पर मस्कूरा मुसाफिर बरदार कश्ती को हासिल किया। उन्होंने कहा कि इससे शहर में सियाहत के सेक्टर को फरोग देने में मदद मिलेगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्ष 2021-22 के आम बजट पर पूरे दिन विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। इसमें बजट का विश्लेषण, विशेष बजट बुलेटिन और लोगों की प्रतिक्रियाओं को भी प्रमुखता से प्रसारित किया जाएगा। ये प्रसारण सोमवार 1 फरवरी को सुबह 10:20 से रात 10 बजे तक आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकेगा। मुंबई में 10 महीने से ज्यादा वक्फे के बाद आज सुबह से सभी आम लोगों के लिए लोकल ट्रेनें फिर से चलना शुरू हो गई हैं। लोकल ट्रेनों से सफर मुंबई और आसपास के कस्बों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए शहरक की तरह है। ये ट्रेनें 3 मुख्तलिफ औकात में पहले सुबह 7 बजे से, फिर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक और रात 9 बजे से रात के आखिरी पहर तक दस्तयाब होंगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। आम लोगों के लिए लोकल ट्रेनें आज से फिर चलना शुरू हो गई हैं। पिछले साल जून में इमरजेंसी और लाजमी खिदमात अमले के लिए मकामी ट्रेनों की खिदमत दोबारा शुरू की गई थी। हुक्काम ने मुसाफिरों की बिला रोक टोक नकलो हमल को आसान बनाने के लिए एंट्री और एग्जिट प्वाइंट की तादाद में इजाफा करने का फैसला किया है। सभी टिकट काउंटर्स और ATVM मशीनें भी चालू रहेंगी। तमाम स्टेशनों पर निगरानी के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अमले की तादाद को भी दुगना किया जाएगा। मुंबई से देवप्रियो भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सूची और मुल्क की हुक्मरां पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD के दीगर सीनियर लीडरों को आज सुबह सवेरे हिरासत में ले लिया गया है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने NLD के तर्जुमान का हवाला देते हुए खबर दी है कि आंग सान सूची की और सदर विन मिंट की समेत कई दीगर लीडरों को सुबह अव्वल वक्त में हिरासत में ले लिया गया है। इनकी हिरासत आज नौ मुंतखबा पार्लियामेंट की पहली मीटिंग शुरू होने से चंद घंटे पहले हुई है। म्यांमार की सरकारी खबर एजेंसी ने ऐलान किया था कि आज से शुरू होने वाले पार्लियामेंट इजलास के पहले दिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। क्रिकेट में तमिलनाडु ने कल अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में बड़ौदा को फाइनल में 7 विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीत ली है। तमिलनाडु ने दूसरी मर्तबा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हासिल की है। इससे पहले उसने 2006-07 में पहली बार ये ट्रॉफी जीती थी। अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले बेशतर उर्दू अखबारों ने आज पेश होने वाले आम बजट को अपनी पहली खबर बनाया है। इस सिलसिले में राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, मोदी सरकार का आम बजट आज मईशत को रफ्तार देने की होगी कोशिश, गांव गरीबों और किसानों पर रहेगी खास नजर, सेहत के शोबे में बड़े ऐलान का इम्कान। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर के जरिए सिनेमा हॉल को खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी किए जाने को दूसरी बड़ी खबर बनाते हुए राष्ट्रीय सहारा ने सुर्खी लगाई है, पाबंदी खत्म, पहले की तरह खुलेंगे सिनेमा हॉल। 1 फरवरी से 100% सीटों के साथ सिनेमा घरों को खोलने की इजाजत। फजाइये की ताकत में होगा मजीद इजाफा। 83 तेजस एयरक्राफ्ट के बाद अब IAF मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में। इस खबर को भी इसी अखबार ने पहली ज़ैली सुर्खी बनाते हुए अहमियत के साथ शाया किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज दिन में 11 बजे लोकसभा में 2021-22 का मरकजी बजट पेश करेंगी। इस साल जनवरी के महीने के लिए GST मालिये की वसूली तकरीबन 1,20,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। वजीर आजम ने जोर देकर कहा है कि हुकूमत ज़राअत को जदीद बनाने के लिए अहद बस्ता है और इस सम्त में इक़दामात कर रही है। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बात को दोहराया है कि नए ज़रई क़वानीन से मौजूदा MSP निज़ाम और मंडियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुंबई में आज से आम लोगों के लिए लोकल ट्रेनें चलेंगी। म्यांमार की लीडर आंग सान सूची समेत कई सीनियर शख्सियात को आज सुबह हिरासत में ले लिया गया है। और क्रिकेट में तमिलनाडु ने बड़ौदा को 7 विकेट से हराकर दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीत ली है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।